नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 21वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। 21वीं रामायणी का पूरा पाठ मैंने कर दिया था और पहली चौपाई पर वार्ता चल रही थी। पहली चौपाई कथ्यो न जाय नियरे अरु दूरी, सकल अतीत रहा घट पूरी। इस चौपाई के बारे में हमने कुछ बताया था, कुछ पहले भी बताया जा चुका है। नेरे और दूरी पर और सकल घट पर बताया जा चुका है। इसे और स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि कबीर दर्शन में यह दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेरे और दूरी को एक तरह से नेरे और दूरी और घट में पूर्णता के साथ विराजमान रहना, यह दो ऐसी चीजें हैं जो कबीर के दर्शन को अन्य सभी दर्शनों से अलग करती। मैं जगह जगह आपको उपनिषदों से कबीर वाणी समझाने का प्रयास करता हूं और समझने का प्रयास करता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि कबीर का सिद्धांत उपनिषदों के सिद्धांत से या वेदांत के सिद्धांत से मेल खाता है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है। मैंने आपको पहले बताया है, कई बार बताया है कि कबीर तमाम दर्शनों के साथ साथ कुछ दूर तक चलते हुए प्रतीत होते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है, एक बिंदु ऐसा आता है जिससे वो प्रस्थान करना शुरू करते हैं और होते होते एक एक करके सारे दर्शनों से वो अलग हो जाते हैं। इस पर बड़ी बारीकी से विचार करने पर तब यह पता चलता है, अन्यथा सब जो है ऐसा लगता है कि जैसे कबीर वही कह रहे हैं जो उपनिषद कह रहा है, कबीर वही कह रहे हैं जो धम्मपद कह रहा है, कबीर वही कह रहे हैं जो सांख्य कह रहा है। ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ इस नाते हमको लगता है कि हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। फंडामेंटल्स इसलिए नहीं क्लियर हैं क्योंकि हम स्वयं ही सभी दर्शनों के बारे में नहीं जानते और हम जिसमें रह रहे हैं उसी को सब दर्शन समझते। बस इसको छोड़ करके आप एक क्लीन स्लेट की तरह विचार कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कबीर कहां अलग हो गए। जैसे देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने इन्हीं एक दो रामायणियों में आगे पीछे मैंने आपको एक कोट दिया यजुर्वेद का मंत्र का, तत्पश्यति तद्भवति तदासीत। देखिए, इसमें सब में तद लगा हुआ है। तद लगा हुआ है। तद का मतलब वह या उसे। तत्पश्यति उसे देख लेता है। किसे? जैसे ही हम उसे कहते हैं तैसे ही वो हमसे कहीं दूर खड़ा दिखाई देता है। जैसे हम तद्भवत कहते हैं तैसे ही वो हमसे कहीं दूर रहता है और जैसे हम तदासीत कहते हैं वही था ही, तो दो हो जाते हैं। एक हम जो अब तद हो गए और एक तद पहले से मौजूद है। इसी चीज को यहां पर इस पहली पंक्ति में कबीर ने मिटाया है। ध्यान से देखिए, इसमें जो यजुर्वेद का मंत्र है उसमें दूरी बताई गई है, वो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। एक तो दूरी बताई गई, दूसरे तदासीत कह करके परम समता बता दी गई। परम समता, एक में एक हो जाना बताया गया। कबीर ना तो नियर की बात करते हैं, नेर की बात करते हैं,
ना दूर की बात करते हैं और ना समता की बात करते हैं। जैसे मोटे मोटे वेदांत ये कहता है कि हम मुक्त होकर के उसमें मिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि मिलने के पहले तक हम दो हैं। कबीर यह नहीं कहते कि हम मिल जाते हैं। कबीर कहते हैं हम अपने स्वरूप स्थिति को जान लेते हैं, हम उसको जान लेते हैं, उसको जान लेते हैं। बस यही जान लेना हमारे लिए मुक्ति हो जाता है। हम मिलते उलते नहीं हैं, हमारा एक अलग स्थान होता है और हमारे स्थान को कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता। कोई दूसरा मुक्ति प्राप्त करेगा तो अपनी मुक्ति प्राप्त करेगा। हमारी मुक्ति अपनी है, दूसरे की मुक्ति अपनी है। ये एक अंतर है। अब आइए उपनिषद पर, जिसको वेदांत भी कहते हैं। आपने देखा होगा बीजक की रामायणी में कबीर ने आलोचना की है सारे उपनिषदों की। और किस बिंदु पर की है? बिंदु तो तमाम है, लेकिन उस एक रामायणी में उन्होंने इसकी आलोचना की है, तत्त्वमसि इनके उपदेशा ई उपदेशत कहें संदेशा। इसमें भी देखिए क्या है, तद है। मंत्र जो है प्रसंगत मत है, जिसकी धुरी पर सारे उपनिषद नाचते हैं, वो प्रसंगत मंत्र है। स एस आत्मा सह, माने वह एस आत्मा, दो हो गए, तत्त्वमसि, तत् वह, तुम माने तुम, दो हो गए, द्वैत के तो यहां भी द्वैत है। और कह रहे हैं कि स एस आत्मा, वह यही आत्मा है और वही तुम हो। ऊपर ऊपर से बात एक ही लगती है। कबीर भी कहते हैं वो यही है और मंत्र भी कहता है स एस आत्मा, और यजुर्वेद का मंत्र भी कहता है तदासीत। लेकिन देखिए फर्क है। फर्क यह है कि एकम एक नहीं है। अनुसंधान करके हमने उसको देख लिया, जान लिया, जान लिया, और जैसे जान लिया तैसे हम मुक्त हो गए। अब दूसरा आइए, अंतर देखिए। इन्हीं दो आख्यानों को समअप करते हुए एक बात पहले बता दूं, यजुर्वेद का मंत्र सबसे पुराना है। उपनिषद के का यह मंत्र स एस आत्मा, और एक दूसरा मंत्र है जिसमें एक ही पक्षी पर एक ही वृक्ष पर दो जुड़वा पक्षी बताए गए थे, याद होगा आपको। ये दोनों मंत्र में कौन पहले का है कौन बाद का है ये मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन दोनों उपनिषद के हैं, मतलब वेदांत के। इसके बाद और लोगों ने भी कहा होगा, बहुत लोगों ने भी कहा होगा, लेकिन प्रसंगत मामला यहां कबीर का है। इसके बाद कबीर वाणी है, इसी सिद्धांत पर, इसी को स्पष्ट करते हुए, या इसी बिंदु पर। और इसी बिंदु पर बाद में तुलसीदास जी की वाणी है, गोस्वामी तुलसीदास जी। अब अंतर देखिए, यजुर्वेद में वही हो जाता है, एक में एक हो गया। स एस आत्मा वाले मंत्र में वही है, एक में एक हो गया। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। ये दो पक्षियों वाले मंत्र में समता प्राप्त कर लेता है, एक में एक नहीं हुआ, समता प्राप्त कर लेता, जैसे वो है वैसे हो जाता है। थोड़ा अंतर हुआ। अब आ जाइए कबीर पर। कबीर कहते हैं नहीं,
कर्मों का नाश हो जाता है। एक मेक हो जाना अलग है, समता प्राप्त कर लेना अलग है, कर्मों का नाश हो जाना अलग है। जब हमारे कर्मों का नाश हो गया तो हम किसी के मुखापेक्षी नहीं रहे, हम मुक्त हो गए, किसी के भी मुखापेक्षी नहीं है, कर्मों का नाश हो गया। तो कबीर कहते हैं कोटि कर्म पेले पलक में, पल भर में सारे कर्मों का नाश कर देता है। कर्मों का नाश ही तो मुक्त है, कर्मों का नाश ही तो कैवल्य है, कर्मों का नाश ही तो परमानंद है, कर्मों का नाश ही तो अपवर्ग है। अब आ जाइए तुलसीदास जी पर। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सन्मुख होए जीव जुमहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। वो कर्म के नाश की बात नहीं करते, वो समता की बात नहीं करते, वो एक मेक हो जाने की बात नहीं करते। वो कहते हैं पापों का नाश कर देते हैं। पापों का नाश कर देने से मुक्ति नहीं मिलती। पापों का नाश कर देने से अगर कहीं है कल्पना में तो स्वर्ग मिलता है, सुख मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती, अपवर्ग नहीं होता, कैवल्य नहीं होता, परमानंद नहीं होता। और वेद के मंत्र में कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है, कोई उत्तम पुरुष नहीं है, कोई उत्तम पुरुष नहीं है। उपनिषद के मंत्र में सहस आत्मा में अन्य पुरुष है, जिसके बारे में बात हो रही है। दो पक्षियों वाले में भी कोई उत्तम पुरुष नहीं है। कबीर में भी कोई उत्तम पुरुष नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। तुलसी में कहने वाला है, वो खुद ही कह रहा है सन्मुख हो जीव जो जमे जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। एकदम से अलग, क्योंकि हमारे वेद और वेदांग सब कहते हैं कि वह जो है दृष्टा है, अनुमंता है, भोक्ता है, वो वक्ता नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि कबीर का एक दर्शन है। बहुत से लोग कहते हैं कबीर का दर्शन, क्या दर्शन? कुछ नहीं, वो तो इधर का उधर का, उधर का उधर का। तो ऐसे लोग जो कहते हैं इधर का उधर का है, उनको कुछ भी मालूम नहीं। कबीर का एक दर्शन है और अलग दर्शन है, सबसे अलग दर्शन है, इंडिपेंडेंट है। अब दूसरी बिंदु पर आइए। घट, सभी घटों में प्राणी मात्र में है, वह प्राणी मात्र में रम रहा है। जड़ से उसका कोई संबंध नहीं, ना उसमें जड़ता है और ना वो जड़ में लिप्त है, ना जड़ता उसमें है। जड़ से उसका कोई संबंध नहीं, वो जड़ में नहीं रमता, वो रमता है प्राणी मात्र में। जबकि दूसरे लोग कण कण में रमना बता रहे हैं, या बताते ही नहीं कि वो है, नास्तिक हैं, या कहते हैं वो कण कण में रम रहा है। अब इससे बहुत तर्क वितर्क है। जड़ और चेतन दो मूल तत्व हैं सृष्टि के, और दोनों इंडिपेंडेंट हैं। जड़ का कोई मूल नहीं है और चेतन का कोई मूल नहीं है। जब दोनों का मूल नहीं है तो मूल के अभाव में दोनों इंडिपेंडेंट हुए। ना इसमें वो इंटरफेयर कर सकता है, ना उसमें ये इंटरफेयर कर सकता है। सबके अलग अलग नियम है। तो ऐसे में वह जो पूर्ण चेतन है वो जड़ में कहां रमेगा? जड़ में वो रम ही नहीं सकता। वह पूर्ण चेतन है, इसलिए वह चेतन में रमेगा। अब आप कहोगे या कोई कहेगा शरीर तो जड़ है और शरीर में रम रहा है। वो शरीर में कहां रम रहा है? वो हमारे अंदर रम रहा है, हम शरीर नहीं है। तो ये मैंने इसलिए इसको स्पष्ट करना चाहा कि ये बार बार आएगा आपके सामने, नजदीक दूर सकल घट, ये बार बार आएगा। और मैं पहले कह चुका हूं कि ना वो नजदीक है ना वो दूर है, कबीर यही कह रहे हैं। दूर इसलिए नहीं है कि वो यहां है, और नजदीक इसलिए नहीं है
कि नजदीक में भी कुछ दूरी होती है, नेरे में भी कुछ दूरी होती है, 0.1 का भी 100वां हिस्सा कुछ ना कुछ दूरी रहती है। जैसे हमसे आप मिले, गले मिले, तो हम बहुत नजदीक हैं शरीरता, और मानसिक रूप से भी हो सकते हैं, लेकिन दूरी बनी हुई है, कुछ ना कुछ दूरी बनी हुई है। लेकिन जब हम वही हो गए, वही हैं, उसी को हमने देख लिया, तो दूरी रही नहीं, वो बिंदु हो गया, बिंदु जिसमें न मोटाई होती, न लंबाई, न चौड़ाई, न दूरी। और जब नहीं जान पाए तो दूरी दूर है। तो ये इसको इस तरह से समझना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जहां देखो तहां राम समाना, तुम बिन ठौर और नहीं आना। यहां भी स्पष्ट कर दिया कबीर ने प्राणी मात्र का। क्या कह के? जहां देखो तहां राम समाना, जहां भी देखता हूं वहां राम समाये हुए हैं। अब अगर यही इतना रहता तो आप कहते भी कबीर भी कण कण में कह रहे हैं, जहां देखो कण भी दिखाई दे रहा है, जड़ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे वो कहते हैं तुम बिन ठौर और नहीं आना। उसका ठौर, उसका ठिकाना तुम्हारे बिना कोई दूसरा नहीं है। तुम ही उसके ठिकाने हो और कोई ठिकाना नहीं है। तुम्ही का मतलब किससे बात कर रहे हो? पेड़ पौधे से तो बात नहीं कर रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं कबीर। तो इसका मतलब उनका संदेश है प्राणी मात्र में ही उसका ठिकाना है और कहीं उसका ठिकाना नहीं है। फिर कहते हैं यद्यपि रहा सकल घट पूरी, भाव बिना अभी अंतर दूरी। यद्यपि वह सभी घटों में पूर्ण रूप से विद्यमान है, पूर्ण किए हुए सभी घटों को, लेकिन परस्पर भावों में अंतर के कारण वह घट घट में दूर दिखाई देता है और घट से भी दूर दिखाई देता है। घट का भाव और उसका भाव नहीं मिलते तो दूर दिखाई देता है, घट और घट के भाव नहीं मिलते तो दूर दिखाई देता है। इसी को उपनिषद में कहा गया है कि वो घट घट में है, लेकिन घट में इस श्रृंखला को घट के रूप रंग के कारण वो अलग अलग भासता है, और कमेंट बॉक्स में इसी जाकर अलग अलग भासते को, अपनी टिप्पणी अलग अलग प्रस्तुत भासने करें, को का अपनी सुनिए जिज्ञासा करना व्यक्त है, करें, तब अपने हम सब प्रश्न में पूछें। समता देखेंगे और तब हम उसके यथा बारे में समय ज्यादा जान आपकी पाएंगे और जिज्ञासाओं वो और हमारे प्रश्नों सामने का अपने को समाधान करने का प्रयास किया आज है। इतना ही से इस अगले धन्यवाद। अंक में वार्ता की जाएगी। तब तक के लिए